हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू फैक्ट विद दीपक। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं। अत्यधिक वीडियो में मैंने नोट्स बनाने के लिए ही आपको एक तरह से फोर्स कर रहा हूं मैं आपको, है ना। बनाइएगा या मत बनाइएगा, वो आपके दिमाग पर निर्भर करता है कितने बड़े आप इंटेलिजेंट हो। यदि बिना नोट्स बनाए आप मेरी वीडियो देखकर तुरंत सब कुछ याद कर लेते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ओके। पर यदि आप याद नहीं करते तो नोट्स बना लीजिएगा। बाकी आप सब इंटेलिजेंट ही हो, ओके। इतना सब्सक्राइब करने को भी मैं अपने चैनल को नहीं बोलता। हर व्यक्ति सबसे पहले यही कहता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ाने जा रहे हैं। चलिएगा, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं आपको 4 क्वेश्चनों के आंसर, ओके। दिल्ली की एकमात्र शासक महिला शासक तो रजिया सुल्तान है ना, रजिया सुल्तान, ओके। कौन है फ्रेंड्स? रजिया सुल्तान। पानीपत की प्रथम लड़ाई सभी जानते हैं 1500 कब हुई थी? 1526 में, है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर जीत गए थे, इब्राहिम लोदी हार चुके थे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो आप कहेंगे चोल कला का। चोल कला यानी चोल वंश के शासकों ने बनवाया था। पिंक सिटी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर किसने बसाया था? तो आप कहेंगे सवाई जय सिंह, है ना, जय सिंह, ओके। चलिएगा, ये हो गए आपके 4 क्वेश्चनों के आंसर। इसका अलग रजिस्टर बना लीजिएगा और अच्छे से आपकी तैयारियां होगी। 62 नंबर है ज्योग्राफी का। अब लिखिएगा, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आज। क्या पढ़ा रहा हूँ? तो हेडिंग डालिएगा, दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायः द्वीपीय नदियाँ या बरसाती नदियाँ या मौसमी नदियाँ, ओके। मौसमी नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिएगा, ये आपका भारत, सॉरी कौन सी कंपनी का भारत बन गया था। ये है आपका क्या, ये है आपका फ्रेंड्स भारत, है ना। ये भारत है आपका। तो दक्षिण भारत यानी यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, ओके। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है। इससे इधर का उत्तर भारत, है ना, उत्तर भारत, और इससे दक्षिण का दक्षिण भारत। तो आज हम यहाँ की नदियों की बात करेंगे, ओनली इतनी की, है ना। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये हिस्सा प्रायद्वीप है ना। भूमि का वह हिस्सा जिसके 3 ओर जल हो, पूर्व में जल, पश्चिम में जल, दक्षिण में जल और उत्तर में क्या है? स्थल। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ही बोल सकते हैं इनको, है ना। बरसाती, क्योंकि ये नदियाँ, इन नदियों में अधिकतर बरसात का ही पानी पाया जाता है, इसलिए बरसाती नदियाँ। मौसमी यानी एक बरसात के मौसम में ही ये हरी भरी रहती है या इनमें पानी आता है, तो इनको क्या कहेंगे? मौसमी नदियाँ, ओके। चलिएगा, तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियों को। पहले आप ये देख लेगा, हमने भी आपको हिमालयी नदियाँ पढ़ाई हैं, है ना। कैसी नदियाँ पढ़ाई है? हिमालयी। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, है ना। तो पहले दक्षिण भारत की नदियों और हिमालयी नदियों में थोड़ा अंतर लिख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ, है ना। ये तो है दक्षिण भारत की नदियाँ और यह है हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ, है ना फ्रेंड्स।
हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सभी हिमालयी नदियाँ हैं, पर दक्षिण भारत में आ चुके हैं फ्रेंड्स हम, है ना। तो चलिएगा देखते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। नंबर 1 लिखिएगा, दक्षिण भारत की नदियाँ काफ़ी पुरानी हैं, काफ़ी पुरानी यानी प्राचीन है। अब पुरानी का और नई का पता कैसे लगाया गया? तो फ्रेंड्स नई का और पुरानी का पता कैसे लगाया गया? क्योंकि ये नदियाँ जहाँ भी बह रही है ना, ये देखिएगा ऐसे, ये बह रही है यहाँ पर, है ना। तो ढाल तो इधर को है प्रायद्वीप का, जैसे नर्मदा नदी इधर की ओर बह रही है, ताप्ती नदी इधर की ओर बह रही है ना, नर्मदा ताप्ती, और ढाल इधर है पर ये इधर बह रही है। तो इससे पता लगा कि ये पुरानी नदियाँ हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार क्या है, पूरा का पथरीला है, पत्थर है बिल्कुल। प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण भारत पूरा पथरीला है, पर इन्होंने पत्थर को काट दिया है, पत्थर को काट कर भी बहती हुई इधर अरब सागर में गिर चुकी है ना, अरब सागर में गिर चुकी है। पर देखिएगा यहाँ से बहने वाली नदियाँ इधर को बह रही है, पूर्वी घाट की ओर को। तो हम कह रहे हैं ये नदियाँ काफ़ी पुरानी हैं। अब पुरानी और नई का मतलब क्या हुआ, है ना, ये भी हम आपको बताते हैं। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, आप लिख लीजिएगा, लिख के आप यहाँ आप लिखिएगा मत, समझिएगा। नदियों की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो होती है युवावस्था, युवावस्था, युवावस्था का मतलब युवावस्था यानी युवावस्था जितनी ऊंचाई से आएगी उतनी उसकी युवावस्था होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ हिमालय है ये, है ना, ये हमारा हिमालय है। यहाँ से कोई नदी आ रही है, जितनी स्पीड से आ रही है इधर आकर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ना। तो ये जितनी स्पीड से आई, जितना इसमें जान हुई, जितनी इसमें बल हुई, उस स्पीड से आ रही। तो ये नदी अपनी किस अवस्था में है, युवावस्था में। ओके, युवावस्था से आकर यहाँ मिल गई बंगाल की खाड़ी में। तो किस अवस्था में मिली, किस में, बूढ़ी अवस्था क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हम, प्रौढ़ावस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था नहीं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था अंतिम होती है वृद्धावस्था, है ना। तो वृद्धावस्था में आ जाती है। ओके, तो युवावस्था होगी जितनी ऊंचाई से आ रही है ना, नंबर 1। और नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये नदियों की अवस्था है जैसे इंसानों की अवस्था है ना। तो प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, ये अपनी घाटी को गहरा कर चुकी है तथा आधार तल यानी समुद्र तल को प्राप्त कर चुकी है। कौन सी नदी, प्रौढ़ावस्था वाली नदी। युवावस्था वाली ने अभी अपने आधार तल को प्राप्त नहीं किया। आधार तल क्या होता है, समुद्र वाला तल, समुद्र वाला तल, समुद्र का तल क्या है ना, ये होता है आधार तल। ओके, आधार तल हमारे कहाँ से मापा गया है, चेन्नई से, कि इतना ऊंचा है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों पर, जहाँ भी रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा रहता है उस पर लिखा रहता है उसके नीचे कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है भाई, तो देखिएगा कितनी ऊंचाई लिखी रहती है ना, इतने सौ, इतने मीटर, पॉइंटों में भी सारी ऊंचाई लिखी रहती है। ओके, पर ये हिमालयी नदियाँ निकल के आ रही है ऊपर से, इन्होंने अभी अपने समुद्र तल को प्राप्त नहीं किया। जिस दिन इन्होंने अपने समुद्र तल को प्राप्त कर लिया उसी दिन ये प्रौढ़ावस्था में आ जाएगी, है ना, प्रौढ़ा अवस्था में आ जाएगी। और ये होगा कब, लाखों वर्ष बाद। ओके, सही है, अभी लिखना नहीं था ये, लिखेगा आप, अब लिखेगा जो हम आपको लिखाने जा रहे हैं। ओके, अब लिखेगा आप कि ये बहुत ही काफ़ी पुरानी है, इसका मतलब काफ़ी समय से बह रही है। ओके, और ये क्या है, ये नई है, अभी हिमालय से निकली है, नई है, क्योंकि हिमालय अभी बना है ना, अभी नहीं, 4-5 दिन की बात नहीं है ये, है ना, कई लाखों वर्ष की बात है। चलिएगा, तो नंबर 2 क्या है, ये अपनी प्रौढ़ावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, ये अपनी प्रौढ़ावस्था में, और ये अपनी युवावस्था में है, युवावस्था में है। ओके, ये किस में फ्रेंड्स, अपनी युवावस्था में है ना, युवा अवस्था। ओके, ये युवावस्था में है। अब लिखिएगा आप, ये कठोर रास्ता होने के कारण विसर्पण नहीं करती, कठोर रास्ता होने के कारण
विसर्पण नहीं करती। मैंने आपको विसर्पण बताया था ना। विसर्पण क्या होता है? विसर्पण नहीं करती। विसर्पण यानी ऐसे सांप की तरह। तो कोई देखेगा, ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये प्लेन घाटी है, ये पर्वत है, ओके। ये इस पर्वत से यदि कोई नदी आएगी निकल कर, यहाँ आएगी, तो ये प्लेन है, तो ये बताइएगा मुझे क्या सीधी रेखा में ही जाएगी वो? सीधी रेखा में नहीं जाएगी, वो इधर भी जाएगी, थोड़ा इधर भी जाएगी, इधर भी, ऐसे बढ़ भी सकती है, रास्ते भी बदल सकती है, ओके। पर ये कठोर रास्ते का विसर्पण नहीं करती। कठोर रास्ता होने के कारण विसर्पण नहीं करती है, क्योंकि यदि ये पत्थर है तो नदी यहीं पे ही जाएगी। देखिएगा, ये पथरीला मार्ग है, ये पथरीला मार्ग है, नदी यहाँ पर ही जाएगी, या इधर पत्थर को काट कर एकदम से बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी ना फ्रेंड्स, है ना। तो ये कठोर रास्ते में विसर्पण नहीं करती, है ना। और ये विसर्पण करती है क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र में भी आ जाती है, करती है। जैसे कोसी नदी, है ना, मैदानी क्षेत्र में विसर्पण करती है। और पहाड़ी क्षेत्र में कौन करती है? झेलम, है ना। सब मैंने आपको पहले बता रखा है, ओके। हिमालय करती है क्योंकि रास्ता मैदानी है, ये लंबी होती है ना। ये यानी दक्षिण भारत की नदियाँ कैसी हैं? छोटी होती है। छोटी क्यों होती है भाई? अब देखिएगा, ये है ना। तो यहाँ से कोई नदी निकलेगी, यहाँ कोई तो जाएगी, ओके। यहाँ से निकलेगी, यहाँ को जाएगी, ओके। छोटी क्यों हो गई? क्योंकि इनका क्या है, सारा जल एक ही सीधी रेखा में जा रहा है, सारा जल एक ही सीधी रेखा में जा रहा है, लंबी इसलिए नहीं हुई है ना। और कारण क्या है कि पथरीला मार्ग है, और इसकी लंबाई भी काफ़ी छोटी है ना। यहाँ से निकल कोई नदी यहाँ तक जा रही है तो कितनी लंबाई है? कम ही तो है ना लंबाई, ओके। पर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से निकलकर कोई नदी ऐसे जाकर पूर्वी भारत में होकर यहाँ मिल रही है, जैसे गंगा है, तो गंगा भी लंबी है। और ब्रह्मपुत्र, हाँ, मैंने कल आपको ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाई थी, मैंने उसमें आपको लंबाई नहीं बताई थी उसकी। 2900 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी है ना। पर सबसे लंबी नदी किसे बोला जाता है? गंगा को। गंगा नहीं है, पर गंगा नहीं है ना। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र है, फिर इससे छोटी सिंधु है 2880, फिर उससे छोटी है गंगा 2525, ओके। चलिएगा, कल भूल गया था मैं क्वेश्चन बताना आपको। कोई नहीं फ्रेंड्स, नाराज़ मत होइएगा आप। मिटा दिया हमने। ये भी नई नदियां हैं। प्रौढ़ा ये युवावस्था में है, युवावस्था कठोर, ये मैदानी क्षेत्रों से बहती है, विसर्पण नहीं करती है, छोटी है, पर ये लंबी है, ओके। किसी तरह से भी आपसे एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं आप कर दोगे, है ना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे गोदावरी, है ना। गोदावरी लंबाई 1465, है ना। और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली इसकी सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर। इसमें हम ब्रह्मपुत्र को नहीं रखेंगे, है ना, ओके। अब ये गोदावरी है ना, ये गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और पूरे भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, पर हिमालयी नदी गंगा सबसे लंबी है। तो गंगा सबसे लंबी है और दक्षिण भारत की गोदावरी सबसे लंबी है। तो गोदावरी की तुलना हमने दक्षिण भारत की नदी की तुलना उत्तरी यानी मैदानी क्षेत्र वाली गंगा से कर दी। तो इसको हमने क्या कह दिया? दक्षिण भारत की गंगा, है ना। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन हो गई हमारी? गोदावरी, ओके। चलिएगा, लिख लीजिएगा आप, क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत की गंगा कौन है? गोदावरी। और दक्षिणी गंगा कौन है? तो आप कहेंगे कौन? आगे पढ़ाऊंगा, अभी नाम नहीं लेता हूँ उस नदी का, सुंदर नदी है ज़्यादा। और लिखिएगा इसी में आप, प्रायद्वीपीय नदी केवल वर्षा पर निर्भर करती है। 6, ये नदी यानी प्रायद्वीपीय नदी केवल भाई वर्षा पर ही निर्भर करती है, वर्षा पर ही निर्भर करती है। मैंने कहा था ना मौसमी नदी, तो मौसमी यानी बरसाती नदी केवल वर्षा पर निर्भर करती है। और ये केवल ग्लेशियर पर, ग्लेशियर ना हो
तो इन नदियों का भी जन्म ना हो। ये ग्लेशियर पर निर्भर करती हैं। ओके। नंबर 7, प्रायद्वीप की औसत ऊंचाई। प्रायद्वीपीय भारत की यानी प्रायद्वीप की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? शायद 800 मीटर होगी, है ना। 800 मीटर है तथा ग्लेशियर नहीं पाए जाते। यही कारण है यहाँ पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते। पर इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। हम किसकी बात कर रहे हैं? हिमालय क्षेत्र की, है ना। तो इसलिए ग्लेशियर पाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ग्लेशियर लगभग 4500 मीटर पर ही पाए जाते हैं, है ना। चलिएगा, तो चलिए फ्रेंड, ये होगा इसमें अंतर। ये आपने लिख लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम कल आपको पढ़ाएंगे क्या? दक्षिण भारत की नदियों को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ओके, तो चलिएगा, आप 4 क्वेश्चन लिख लीजिएगा पहले। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? पहली बौद्ध परिषद यानी बौद्ध मीटिंग परिषद कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? ओके, फिर आप लिखिएगा, भारत के किस नगर को सबसे बड़ा उद्यानी प्राणी उद्यान कहा जाता है? भारत के, या ऐसे लिख लीजिएगा, भारत में कहाँ सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? प्राणी उद्यान का मतलब समझ लीजिए आप, चिड़ियाघर गांव की भाषा में बोलते हैं, या जू इंग्लिश में, है ना। कहाँ पर है ये आप बताएंगे मुझे। ओके, जू, ठीक है ना। अब लिख लीजिएगा आप, मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है और किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? ओके, रॉक गार्डन, या इसी को बोलते हैं पिंजौर गार्डन या गार्डन, कहाँ पर है? ओके, तो चलिएगा फ्रेंड्स, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मिलते हैं कल तक के लिए नमस्कार।